बड़ा मंगल कथा और महत्व। लाल देह लाली लसे अरु धरी लाल लंगूर। बच देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। बुढ़वा मंगल उत्सव हनुमान जी के वृद्ध रूप के लिए किया जाता है। यह उत्सव ज्येष्ठ माह के चारों मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बूढ़े मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बुढ़वा मंगल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें भारत में वानर राज राम भक्त हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। श्री हनुमंत शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वह जादुई शक्तियों और बुरी आत्माओं को जीतने की क्षमता रखने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। बुढ़वा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में ही कहीं कहीं ये त्योहार ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार को भी मनाया जाता है, जिनमें कानपुर एवं वाराणसी प्रमुख शहर हैं। भगवान शिव के अवतार है हनुमान। भगवान हनुमान को महादेव का 11वां अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, इसलिए हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है या फिर शनि की 7.5 चल रही होती है, उन लोगों को इस दिन हनुमान जी के सुंदरकांड का 101 पाठ या हनुमान चालीसा का 1001 पाठ कराने से शनि ग्रह से जुड़ी समस्याओं में कमी आती है। हनुमान जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए इनकी पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है। केसरी तथा माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान को महावीर, बजरंगबली, मारुति, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र तथा केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है, अतः प्रत्येक हनुमान मंदिर में शिवलिंग स्थापित अवश्य किया जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा केसरी सिंदूर अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान को केसरी सिंदूर अत्यंत प्रिय है। भक्तगण प्रायः इस सिंदूर को देसी घी में मिलाकर भगवान की प्रतिमा पर लगाते हैं और प्रसाद स्वरूप उसी का टीका तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिलक के माध्यम से भक्त श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हीं की तरह शक्तिशाली, ऊर्जावान तथा संयमित हो जाते हैं। बड़ा मंगल का इतिहास और प्रचलित कथाएं। वैसे तो बुढ़वा मंगल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं जिसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी ही किंवदंतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक कथा यह है कि महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। भीम के घमंड को तोड़ने के लिए रुद्र अवतार भगवान हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का भेष धारण कर उनका घमंड चूर चूर किया। आगे चलकर यही दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा। दूसरी कथा, एक अन्य मत के अनुसार रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को माता सीता की खोज में जब लंका पहुंचने पर हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी, तो हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण का घमंड चूर किया। मंत्र ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। उत्सव व पूजा विधि। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, इसलिए बुढ़वा मंगल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी का उपवास रखें, नमक का प्रयोग न करें। हनुमान जी को प्रिय चीजों का भोग जैसे लड्डू, केला, अंगूर व शुद्ध चावल की खीर चढ़ाएं। बुढ़वा मंगल पर 101 बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होता है। सारे कष्ट संकट मोचन दूर कर देते हैं। श्री हनुमंत लाल पर सिंदूर चढ़ाएं। हनुमत ध्वजा, प्रार्थना, भजन कीर्तन करें। रामचरितमानस का पाठ कराना भी शुभ व अत्यंत लाभकारी होता है। हनुमान मंदिर का दर्शन कर घर के मंदिर में करें पूजा। धन और व्यापार से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए करें ये उपाय। बुढ़वा मंगल के दिन कुछ उपाय करने से धन और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। बुढ़वा मंगल के दिन शुभ मुहूर्त में हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी को चोला और ध्वजा चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। मंत्र का ध्यान। मनोजव मारुतुल्य वेग जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथमुख्यम श्रीरामदूतम शरण प्रपद्ये। अर्थात जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवनपुत्र वानरों में प्रमुख श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कलियुग में हनुमान जी की भक्ति से बढ़कर किसी अन्य की भक्ति में शक्ति नहीं है। रामरक्षा स्तोत्र से लिए गए हनुमान जी के प्रति शरणागत होने के लिए इस श्लोक या मंत्र का जप करने से हनुमान जी तुरंत ही साधक की याचना सुन लेते हैं और वे उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करते रहते हैं, हनुमान जी उनकी बुद्धि से क्रोध को हटाकर बल का संचार कर देते हैं। हनुमान भक्त शांतचित्त, निर्भीक और समझदार बन जाता है।